दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 सा स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में। दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री में लेके जा रहे हैं, इस कंट्री के लोग बड़े ही दिलचस्प हैं। इसी के साथ ये देश भी इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आए दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसी कारण से पर्यटक यहाँ का मुख्य आय का स्रोत भी बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्कोडा कार बहुत पसंद है तो शायद ये बात आप जानते होंगे कि इसका ओरिजिन भी कोई और देश नहीं बल्कि यही देश है। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो बाटा की स्लीपर या शूज पहने जरूर होंगे, लेकिन शायद आप ये सोचते होंगे कि बाटा इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। दरअसल बाटा भी इंडिया की नहीं, इस देश का ही ओरिजिन है। तो चलिए फिर जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध के चलते हैं खूबसूरत यूरोप की शान का देश चेक रिपब्लिक में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। चेक रिपब्लिक यूरोप के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत देशों में से एक बन गया है। इसका एक समृद्ध और दिलचस्प इतिहास, असामान्य वास्तुकला जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर साल चेक गणराज्य की यात्रा के लिए लोकप्रियता केवल और केवल बढ़ती ही जा रही है। 2012 में इसे लगभग 7 मिलियन लोगों ने देखा था और 2018 तक ये 20 मिलियन लोगों से भी आगे बढ़ चुका है। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहीं चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। यह एक ऐसा देश है जो संगीत और कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इसके अलावा बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस देश में दुनिया की सबसे अच्छी बियर बनाई जाती है। बात हो रही हो बियर की तो उसमें बडवाइजर, बुडवार और पर्सनल उर्केल बियर के कुछ खास ब्रांड का उद्गम भी चेक रिपब्लिक कंट्री ही है। बता दें कि वर्ष 2024 में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। वैसे तो चेक गणराज्य को आधिकारिक तौर पर द चेक गणराज्य मतलब रिपब्लिक ऑफ द चेक रिपब्लिक कहा जाता है। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहीं इस देश की सीमाएं उत्तर पूर्व में पोलैंड, पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में स्लोवाकिया से मिलती हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 78,871 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के भूभाग में तकरीबन 0.13% की हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, जो इस देश का सबसे खूबसूरत शहर के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। हर साल यहाँ दुनिया भर से हजारों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस देश का आधिकारिक भाषा चेक है, लेकिन यहाँ अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। वैसे तो इस देश की आधिकारिक मुद्रा चेक कोरोना है और वर्तमान में एक चेक कोरोना 3.58 इंडियन रूपी के बराबर है। वैसे तो चेक गणराज्य दक्षिण को छोड़कर सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेक गणराज्य में 87 ऑपरेटिंग हवाई अड्डे हैं। इनमें से 6 अंतर्राष्ट्रीय और 4 सैन्य हैं। वैसे तो चेक गणराज्य को मध्य यूरोप में एक प्रमुख कार निर्माता माना जाता है। शायद ये बात आप सुनकर चौंक जाएं कि हर साल यहाँ 8,000 बसें, 1,24,06,000 कारें और 1,000 से भी अधिक मोटरसाइकिलें बनती हैं। इतना ही नहीं, आपकी पसंदीदा कार स्कोडा का उद्गम भी यही देश है। चेक गणराज्य में 2,000 से अधिक महल हैं। क्या आप जानते हैं कि चेक गणराज्य पूर्वी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा धनी देश है। चेक गणराज्य 1999 में नाटो का सदस्य भी रह चुका है। यह देश भी मई 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। दोस्तों, वैसे तो इस देश की कुल जनसंख्या 10.5 मिलियन लोगों की संख्या को भी पार कर चुका है। चेक गणराज्य को यूरोप में सबसे घनी आबादी वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
शायद इसीलिए यहाँ के केवल 25 शहरों की जनसंख्या 40,000 से भी काफी अधिक है। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि 1991 से पहले चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से ये संघ 2 राज्यों में बट गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में टूट गया। दोस्तों, चेक गणराज्य में एक जगह है जिसे चेक ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये नाम वेल का अमेरिका जैसा लगता है, जिसका अनुवाद है ग्रेट अमेरिका। मानव निर्मित ये खादान शुद्ध वर्षा जल से भरी हुई है। यह एक गहरी नीली झील है जो देखने के लिए बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक सी है। वैसे तो चेक गणराज्य दुनिया के सबसे कम धार्मिक राज्यों की सूची में है, क्योंकि वहाँ केवल 20% लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। 30% आबादी किसी भी चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती और 50% नागरिकों का कहना है कुछ ऐसी अच्छी या बुरी शक्तियां हैं जिन्हें वो स्वीकार यानी मानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेक गणराज्य में एक न्यूरोलॉजिस्ट जॉन जॉस्की दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो मानव रक्त को 4 समूह में विभाजित करने में सक्षम थे। यह रक्तदान और लोगों को बचाने के लिए एक महान योगदान भी था। दोस्तों, हमारे देश भारत में किसी न किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में एक बार कभी बाटा के स्लीपर या शूज तो पहने जरूर होंगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बाटा आखिर किस देश का है, तो शायद आप लोगों में से ज्यादा का ये जवाब होगा कि ये भारत का ही है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। दरअसल बाटा का ओरिजिन प्लेस चेक रिपब्लिक ही है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। चेक गणराज्य इतना खूबसूरत है, यहाँ तक कि काफी ज्यादा हॉलीवुड फिल्में भी इसकी राजधानी प्राग में दर्शाई जाती हैं। चेक गणराज्य को चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में आपको 16 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेक गणराज्य में यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मुफ्त में कॉलेज की पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। वैसे तो इस देश की स्थापना 1 जनवरी 1993 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह चेकोस्लोवाकिया फाउंडेशन के टूटने के बाद में अस्तित्व में आया और 2 भागों में बट गया। इसी कारण से ये पश्चिमी यूरोप में न बसकर मध्य यूरोप में आ गया। वैसे तो इस देश में दुनिया की है सबसे प्रसिद्ध स्पा रिसोर्ट। दोस्तों, चेक गणराज्य हंगरी के साथ अश्लील उत्पादकों का भी प्रमुख उत्पादक और सेक्स पर्यटन के लिए भी सबसे लोकप्रिय देशों में से एक बन गया है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कम से कम 15 देश ऐसे हैं जहां जिस्म फरोशी को कानूनी मान्यता मिली है। जिन देशों में यह अपराध है, वहां भी यह धंधा डंके की चोट पर फल फूल रहा है। ऐसा ही एक देश है चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी प्राग में एक ऐसा वैश्यालय चल रहा था जो दुनिया भर में मशहूर था, जहां हर रात वेश्याओं की बोली लगती थी, वो भी मुफ्त में। इसकी राजधानी प्राग में बिग सिस्टर नामक एक वैश्यालय हुआ करता था। हालांकि साल 2010 में वह बंद हो गया है, मगर आज भी उसकी चर्चा होती है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ बिना एक पैसा लिए शारीरिक संबंध बनाने की सर्विस दी जाती थी। बदले में ग्राहक को सिर्फ एक शर्त पूरी करनी पड़ती थी और वो ग्राहकों को कमरे में भेजने से पहले उनके साथ डील की जाती थी कि आज वे संबंध बनाएंगे तो उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उनके सेक्स टेप को बेचकर वेश्याएं पैसा कमाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि संबंध बनाते वक्त न सिर्फ ग्राहक और वेश्या का रिकॉर्ड की जाती है, बल्कि बेड के पास रखे फोन के जरिए उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जाते थे ताकि बेहतर वीडियो तैयार हो सके। वैसे तो प्रोस्टिट्यूशन इस देश में कुछ ही एरिया पे लीगल है, बाकी की कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर ये पूरी तरीके से इनलीगल है, पूरी तरीके से वैध है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एक खूबसूरत से देश चेक रिपब्लिक कंट्री के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।